राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, लेकिन जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल नियुक्त होता है। ठीक है ना? राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और राज्यपाल नियुक्त होगा। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड एंड गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राज्यपाल नियुक्त होता है ना? अब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण 2 आर्टिकल है। एक है आपका 54 और 55, 54 और 55 कल बताया था। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है और 55 में प्रोसीजर है उसका, है ना, निर्वाचन की प्रक्रिया है। राज्यपाल नियुक्त होगा तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में बताई गई है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब ध्यान दो बेटा, देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है ना? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है? द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द गवर्नर विद कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है? जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। देखिए जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। समझ रहे बात को? मूल संविधान ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। प्रेसिडेंट सेंड अपॉइंट गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, मतलब हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। मतलब जैसे अभी 28 राज्य है ना, तो 28 राज्यों के लिए 28 गवर्नर होना जरूरी था मूल संविधान में। समझ में आया? लेकिन फिर इसके बाद में आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और 7वें संविधान संशोधन 1956 से यह व्यवस्था करा दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 से यह व्यवस्था करवा दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है? दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स।